हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल एग्जाम की जो सीरीज़ चल रही है उसी का अगला पार्ट है। शुरू करते हैं। ये सेट 13 है, 12 पहले के हम कर चुके हैं और ये एच लेटर से शुरू होने वाले वर्ड का डिस्कशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है होमिसाइड। आपको पहले भी बताया, साइड साइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। और होमी होमी होमोपियंस यानी कि मानव के लिए यूज़ होता है, यानी कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, किसी मानव की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है, ठीक है। पहले के वीडियो में आपको साइड के काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए थे जिनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनोनरी। इसका मतलब होता है होनोररी या फिर ऑनोनरी। इसका मतलब होता है अवैतनिक। मतलब क्या, अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपको उसका वेतन नहीं मिल रहा है उसके बदले में, मतलब आपने कुछ काम किया और सैलरी आपको नहीं मिली है, उसको बोलेंगे होनोररी। क्लियर है। नेक्स्ट हायरार्की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब कैसे बोलते हैं ना, पहले दादा, फिर पापा, फिर आप, फिर ऐसे जनरेशन चलती आती है, उसको बोलते हैं हायरार्की। ये सिस्टम में भी होता है। जैसे कोई क्लर्क होता है, फिर उसके ऊपर अधिकारी होता है, फिर उसके ऊपर और अधिकारी होता है, उसके ऊपर और बड़ा कोई अधिकारी होता है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, प्राइमरी टीचर होते हैं, फिर सीनियर टीचर होते हैं, सीनियर सेकेंडरी के, ठीक है ना, फिर 11 12 के होते हैं, फिर प्रिंसिपल होता है। तो सबसे बड़ी जो हायरार्की होती है वो प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी। इसको हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मेहमान नवाजी कर रहे हैं यानी कि दोस्ताना निभाना, मतलब तो एक वर्ड आ गया फ्रेंडलीनेस, ठीक। मतलब अगर दोस्त है तभी तो मेहमान नवाजी करोगे उनकी। नेक्स्ट है सिंपल सा वर्ड है वेलकम। किसी का स्वागत करते हो, वो भी हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी इसका मतलब क्या होता है? जेनरस होना, मतलब काइंड होना। अगर आप काइंड हो तभी तो किसी का स्वागत करोगे। एक है जेनियलिटी। जेनियल माने होता ही फ्रेंडशिप करना है, तो जेनियलिटी मीन्स हॉस्पिटैलिटी, यानी कि हॉस्पिटेबल हैं आप, मेहमान नवाजी में विश्वास रखते हैं। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर और गेस्ट। आपके घर पे जो आता है उसको आप अच्छे से खातिरदारी करते हो, मेहमान नवाजी अच्छे से निभाते हो। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी, मतलब द आर्ट ऑफ गार्डनिंग कल्टीवेशन, मतलब बागवानी करना, खेतों में सब्जियां उगाना, फल फ्रूट्स के बाग लगाना। तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट जैसे एक होता है पिसीकल्चर, मतलब मछली पालन, ठीक। ऐसे ये हॉर्टिकल्चर है। नेक्स्ट है होमोनिम। होमोनिम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलने की ध्वनि सेम हो, कुछ हद तक स्पेलिंग भी सेम हो लेकिन मतलब अलग हो। जैसे एग्जाम्पल एंड, ए एन डी एंड होता है और ई एन डी एंड होता है। इसका मतलब होता है समाप्त करना, इसका मतलब होता है और। एक होता है बैड, एक होता है बी ई डी बैड। बैड माने बिस्तर और बी ए डी बैड माने बुरा, लेकिन बोलने में देखो सेम साउंड आता है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट अडेप्ट मतलब होता है ढलना। जैसे आप किसी और प्रदेश में गए, किसी और कंट्री में गए, वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर अलग था, लेकिन आप वहाँ जाके ढल गए, आपने वहाँ के कल्चर को, आर्ट एंड कल्चर को, एटमॉस्फेयर को जो है अपना लिया, उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगे, वो होता है अडेप्ट। और एक अडेप्ट ये होता है ए डी ई पी टी, अडेप्ट। तो अडेप्ट मीन्स होता है एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, मतलब स्किलफुल, किसी चीज़ में निपुण होना। अब कैसे याद करोगे? देखो इसमें ई आता है, ए डी ई पी टी, तो ई से ही एक्सपर्ट होता है, तो ऐसे याद कर लो। और ए डी अडेप्ट, इसमें ए आता है तो ए से उड़ता है एडजस्ट करना, ठीक है। कोई क्लियर, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट और वर्ड, जैसे एक वर्ड बियर, एक होता है बियर, बी ई ए आर, बियर। बियर मीन्स होता है सहन करना, कहते हैं ना बेयर करो नुकसान को, मतलब सह लोग क्या कर सकते हैं। एक होता है बियर मतलब भालू, और एक होता है बियर, ये होता है काइंड ऑफ वाइन, ठीक है ना। लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका सेम है, ठीक है। जैसे एक वर्ड और माइंड में आ रहा है तो सुनिए, जैसे एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। तो एक होता है एक्सपेंस ये वाला जिसमें ई आ रहा है, इसका मतलब होता है खर्च। कैसे याद करोगे? ई से एक्सपेंडिचर होता है, ई फॉर एक्सपेंस, इसमें भी ई आ रहा है, क्लियर है। और एक होता है एक्सपेंस, इसमें ए आ रहा है, इसका मतलब होता है फैलाव, दूर दूर तक किसी चीज़ को एक्सपेंड करना, फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होलीगन। होलीगन का मतलब होता है उपद्रवी। उपद्रवी कैसे? मतलब बहुत एटीट्यूड में रहना, आपने कुछ करने को कहा, कर कुछ और दिया, आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा, जवाब कुछ और ही दे दिया, या फिर आपकी बेइज्जती कर दी, एटीट्यूड में रहना। जैसे आप देखते हो ठग लाइफ। ठग लाइफ तो जानती होगी, यूट्यूब पे बड़ा पॉपुलर वायरल होते हैं ये वीडियोस, तो इसको ठग भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हो राउडी। राउडी राठौर मूवी है ना, उसमें देखा होगा आपने, अक्षय कुमार का एटीट्यूड जैसा दिखाते हैं, वही है ये, ठीक है ना। स्वैग दिखाना। एक अच्छा एक वर्ड है डेलिंक्वेंट, इसका भी मतलब होता है हुलिगन, मतलब उपद्रवी व्यक्ति। अ वायलेंट यंग ट्रबल मेकर, मतलब कुछ ऐसा कर देना जिससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, कुछ और भी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ठीक। नेक्स्ट है हैंकमैन। हैंकमैन कह लो या हैंचमैन कह लो, हैंकमैन सही है। तो अनुयायी, मतलब फेथफुल फॉलोअर और अ पॉलिटिकल सपोर्टर, मतलब अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में तो आपका कोई सपोर्टर होगा, ठीक। फेथफुल, फेथफुल मतलब जो आप पे विश्वास करे, आपको उस पर विश्वास हो।
ठीक है। इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड देखो, इधर ये यूज़ हुआ है फॉलोअर, एक वर्ड यूज़ हुआ है सपोर्टर, एक आप बोल सकते हो हेल्पर। हेल्प कौन करता है? जिसको आप पर विश्वास हो। हेल्प के ही लिए बोला जाता है एड। एड माने टू असिस्ट समथिंग, बोलते हैं ना फर्स्ट एड, इसलिए बोला जाता है पहली सहायता। एड माने सहायता। सहायता कौन करेगा? जो फॉलोअर होगा, जो आपको मानता होगा। इसी के लिए एक सिंपल सा वर्ड है असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब असिस्ट करना, किसी चीज़ को हेल्प करना, सहायता करना। नेक्स्ट है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मीन्स होता है सुखवाद, मतलब प्लेजर सीकिंग पर्सन, मतलब जो हमेशा आनंद में रहने पसंद करता है या फिर मौके ढूंढता है कि कब हम प्लेजर फील करें। ठीक है, उनको बोलता है बिलीव दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। जो बिलीव करता है कि विश्व में अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है सुखवाद, यानी सुखी रहना, प्लेजर फील करना, प्लेजर एंजॉय करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर बोल। देखो एक होता है हाइपर, जो कि इस वर्ड में आप देख सकते हो, एक होता है हाइपो। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो जिस वर्ड में भी हाइपर लगा वो समझ लेना वो कुछ और ज़्यादा एक्सट्रीम की बात कर रहा है, अतिशयोक्ति की। और हाइपो मतलब कम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इस वर्ड का बता रहा हूँ, पहले और सुनो सिंपल वे में। जैसे हाइपर टेंशन, अब हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन माने चिंता, तो ज़्यादा चिंता। इसी को अगर मैं हाइपो बोल दूँ यानी कि कम चिंता। ठीक है। अब देखो हाइपर बोल मतलब अतिशयोक्ति। एग्जेजरेट इसका एक अपने आप में एक मीनिंग हो गया। एग्जेजरेट स्टेटमेंट्स और क्लेम, मतलब बड़ा चढ़ाकर कुछ बोलना, स्पीच देना। पॉम्पस स्पीच बोल सकते हो, मतलब आडम्बरी, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात बोल देना, उसको बोलते हैं हाइपर बोल। ठीक है। नेक्स्ट है हॉकर। हॉकर मीन्स क्या होता है? फेरी वाला। कैसे? देखो आप इसको सिंपल वे में सेलर बोल सकते हो, जो सेल करता है चीज़ों को। ठीक है। डीलर भी एक वर्ड बोल सकते हो आप, डीलर जो डील करते हैं। आप ट्रेडर बोल सकते हो। ट्रेड मीन्स क्या होता है? आदान प्रदान करना, सेल और बाय करना किसी चीज़ को, ट्रेडर। और एक वर्ड है वेंडर। वेंडर होते हैं जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सोसाइटी, कॉलोनीज में जाकर चीज़ें बेचते हैं। जैसे सब्जी वाले आते हैं, आइसक्रीम वाले आते हैं, देखा होगा आपने। तो बस वही है हॉकर और वेंडर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है बेनेडिक्शन। क्या है? बेनेडिक्शन? बिल्कुल नहीं, एमनेस्टी, मतलब माफ़ कर देना। ठीक है ना। बेनेडिक्शन मीन्स होता है किसी को फेयरवेल देना। ठीक है। ग्रेटिफिकेशन भी वही है। ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इनमें आंसर जरूर दे दीजिएगा, सोचिएगा सही आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।